प्यारे विद्यार्थियों, मैं शीशपाल चौहान फ्रॉम एस चौहान इंस्टीट्यूट ऑफ इंग्लिश, जगाधरी डिस्ट्रिक्ट, यमुनानगर स्टेट, हरियाणा से। आज मैं आप सबके लिए क्लास 9th के लिए द ब्रुक पोएम लाया हूँ। ये वीडियो 2 है। पहला पार्ट हमने हिंदी में आप सबको दे दिया है और ये अल्फ्रेड टेनिसन मशहूर पोइट हुए हैं विक्टोरियन पीरियड के। तो वीडियो 2 और पहले लाइन पढ़ते हैं हम। आई स्टील बाई लॉन्स एंड ग्रासी प्लॉट्स, आई स्लाइड बाई हेजल कवर्स, आई मूव द स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स that grow for happy lovers. I slip, I slide, I gloom, I glance among my skimming swallows. I make the netted sunbeam dance against my sandy shallows. वर्ड मीनिंग देखिए, स्टील वर्ड यूज़ किया गया, चोरी के लिए यूज़ होता है, चोरी करना। तो यहाँ से दबे पांव, चुपके से निकलना, साइलेंटली, बिना कोई शोर किए, कल की ध्वनि पैदा किए। बाई लॉन्स एंड ग्रेसी प्लांट्स, झरना कहता है कि मैं चुपचाप गुजर जाता हूँ लॉन्स के पास से, ग्रासी प्लॉट्स के पास से, जहाँ खूब घास हो, ऐसी जगह जो लॉन्स हैं, बनाए हुए सुंदर लॉन्स हैं, वहाँ से चुपचाप निकलता हूँ। आई स्लाइड बाई हेजल कवर्स, स्लाइड का मतलब होता है फिसलते हुए नीचे की तरफ आना। मूव्ड इजीली विदाउट एनी हर्डल, तो यहाँ स्मूथली, स्लाइड आदमी स्मूथली करता है, तो निचाई की तरफ से वहाँ से गुजरता हुआ बिना किसी हर्डल के। हेजल इज़ ए स्मॉल साइज फ्रूट ट्री कवर्स, और ये हेज़ल क्या होता है, ये फ्रूट होता है, हेज़ल नट्स वगैरह होते हैं, तो ट्री वृक्ष के लिए यूज़ किया गया। और बुशेस क्या होती हैं, झाड़ियाँ वगैरह। ग्रूव्स भी पेड़ों के झुंड होते हैं, जहाँ छायादार वृक्ष होते हैं, उनके ग्रूव्स बनते हैं झाड़ियों में से, ग्रूव्स में से, हेज़ल ट्रीज़ के बीच में से। फॉरगेट मी नॉट, ये भी फ्लावर होता है, फूल होता है। स्लाइड, टू मूव स्मूथली। ग्लूम, अंधकार को कहते हैं, डार्कनेस और डार्क प्लेन। ग्लांस, मैंने एक नज़र देखना किसी को, टू हैव ए क्विक लुक। स्कीमिंग, मूविंग, फ्लाइंग। स्वेलो, मैंने निगलना होता है, यहाँ पे पक्षी है, ये एक किस्म का मुर्गा भी बोलते हैं, जैसे पक्षी होता है, सुंदर पक्षी, लंबी गर्दन वाला। नेटेड, कॉट इन ए नेट, जैसे किसी जाल में फंस जाता है कोई। सनबीम्स, सूर्य की किरणें। और एक बार फिर आप स्टैंजास को देखिए। आई स्टील बाई लॉन्स एंड ग्रासी प्लॉट्स, आई स्लाइड बाई हेजल कवर्स, आई मूव द स्वीट फॉरगेट मी नॉट्स दैट ग्रो फॉर हैप्पी लवर्स। I slip, I slide, I gloom, I glance among my skimming swallows. I make the netted sunbeam dance against my sandy shallows. तो अब एक्सप्लेनेशन एक बार पढ़ देते हैं, फिर हिंदी करेंगे। In the above lines, the brook describes its journey through the plains. It passes by lawns and grassy plains. Then it moves quickly and smoothly by the hazel tree groves. It also moves sweet-smelling forget-me-not flowers that grow for the happy lovers. In this way, the brook continues its journey. Sometimes it moves and slides quickly on the way to reach its destination. It passes through the gloomy shades of the trees growing on its banks. ये जो ऊपर स्टैंजास थे, उनकी पैराफ्रेज ये है कि ब्रुक अपनी यात्रा को डिस्क्राइब करता है कि अब वो प्लेन्स में से गुजर रहा है, मैदान में से गुजर रहा है, समतल जगह से गुजर रहा है। इट पासिस बाय लॉन्स, और लॉन से होता हुआ, ग्रासी प्लेन से होता हुआ, जहाँ हरे भरे घास के मैदान है, वहाँ से गुजरता हुआ आगे बढ़ता है। देन इट मूव्स क्विकली, और फिर तेज़ी से बढ़ता है, स्मूथली, स्लाइड वर्ड जो यूज़ किया गया, बड़े बिना किसी अड़चन के, हेज़ल ट्री ग्रूव्स के बीच में से, जहाँ पे हेज़ल नट्स के पेड़ हैं, उनके नीचे से गुजरता है। इट आल्सो मूव स्वीट स्मेलिंग फॉरगेट मी नॉट फ्लावर्स, रास्ते में ये फ्लावर्स भी आते हैं, फॉरगेट मी नॉट फ्लावर्स,
की स्वीट स्मेल्स को लेता हुआ, इनको मूव करता हुआ, हिलाता हुआ अपने पानी से। और आगे, और ये प्लांट्स जो फ्लावर्स हैं फॉरगेट मी नॉट, ये लवर्स एक्सचेंज करते हैं एक दूसरे के लिए, वो देते हैं कि हमें भूलना मत। इन दिस वे द ब्रुक कंटिन्यूज, इस तरह से ब्रुक बढ़ता जाता है अपनी यात्रा पे। समटाइम्स, कभी कभी, इट मूव्स एंड स्लाइड्स क्विकली ऑन द वे, अपने रास्ते में तेज़ी से मूव करता है, टू रीच इट्स डेस्टिनेशन, अपने मंजिल तक पहुंचने के लिए। और अंधकार वाले, जब रात होती है अंधकार होता है, तो ऐसी जगहों से भी गुजरता है जहाँ पे दरख्त हों बहुत ज़्यादा, ग्रो कर अंधेरा बन जाता हो दिन के वक्त भी, और रात को तो अंधेरा होता ही है, उन जगहों को भी छोड़ता हुआ पीछे आगे बढ़ता है। After some times it comes out of the darkness and then it is able to glance here and there. The swallows also softly touch its surface. Then the water of the brook becomes shallow near its banks. The sun rays seem to be trapped in its net. They seem to be dancing on the sand in this shallow water. और फिर जब अंधकार वाली जगह से निकलता है, जब पेड़ों के बीच में से निकलता है, तो झरना, यहाँ पे ब्रुक जो है रोशनी में आता है, तो जैसे ह्यूमन बीइंग रोशनी में आता है तो देखता है, फिर ग्लांस करता है आसपास की चीज़ों को, ऐसा इमेज यहाँ बनी है। सॉरी। और जब अंधकार होता है तो अंधकार में कुछ भी नज़र नहीं आता, पेड़ों के झुंड में से गुजर रहा था, अंधेरा था, कुछ भी नज़र नहीं आ रही थी आसपास की चीज़। अब जैसे ही बाहर उस झुंड से निकला, उस ग्रूव से बाहर निकला, तो उसे दिखाई देने लगी। फिर आगे जाके द स्वेलोज आल्सो सॉफ्टली टच, जो मुर्गाबी है स्वेलो पक्षी, ऊपर से आसमान से नीचे की तरफ इसके पानी को छू के ऊपर निकल जाता है। सॉफ्टली टच इट्स सरफेस, इसके बहते हुए पानी को टच करते हैं पक्षी, नहाते हैं। व्हेन द वाटर ऑफ द ब्रुक बिकम्स शैलो, फिर किनारों के पास से कई बार पानी कम हो जाता है, शैलो होता है, छितरा होता है, डीप नहीं होता, तो उसमें सन रेज ट्रैप हो जाती हैं, जैसे एक जाल में ट्रैप हो गई हों, निकल ना पा रही हों, वहाँ दिखाई देती हैं रिफ्लेक्टेड। दे सीम टू बी डांसिंग ऑन द सैंड इन द शैलो वाटर, ऐसा लगता है क्योंकि मूवमेंट है पानी की, तो ऐसा लग रहा है वो किरणें भी हिल रही हैं, डांस कर रही हैं उस शैलो वाटर में। नेक्स्ट लाइन्स है, आई मर्मर अंडर मून एंड स्टार्स इन ब्रैम्बली wilderness. I linger by my shingly bars. I loiter round my crevices, and out again I curve and flow to join the brimming river. For men may come and men may go, but I go on forever. वर्ड मीनिंग, मरमर बुड़बुड़ाहट करना, दबी आवाज़ में बोलना, लो पिच पे बोलना। ब्रैम्बली क्या होता है? फुल ऑफ वाइल्ड बुशेस, जिसमें ऐसी जगह है जहाँ पे वाइल्ड जंगली ये जो झाड़ियाँ वगैरह होती हैं कांटेदार, वो उगी होती हैं, ब्रैम्बली प्लेसेस। विल्डरनेस, ए लार्ज पीस ऑफ लैंड, ऐसी जगह दैट इज़ नॉट यूज फॉर एनी पर्पज़, बिल्कुल जंगल हो ऐसी जगह को बोल देते हैं विल्डरनेस। लिंगर, मैंने यहाँ पे धीरे धीरे चलना, लिंगरिंग करना, लटकाना, कोई समय को आगे बढ़ाते हुए समय पे काम न करना, उसको लिंगर बोलते हैं। जैसे समटाइम्स मॉनसून लिंगर ऑन इफ दे कंटिन्यू फॉर मोर टाइम। सिंगली, ये रॉकी, फुल ऑफ पेबल, जिसमें कंकरें टाइप हों, बजरिए हों। बार्स, हियर इट मीन हर्डल क्रिएटेड बाय पेबल्स, वो अड़चन है। क्रेसिस, प्लांट्स हैं, छोटे छोटे पत्ते होते हैं इस पे। ऑफन यूज फॉर सैलड, सैलड के लिए यूज़ किए जाते हैं। लॉइटर, मैंने घूमना। स्टैंड ऑफ वेट फॉर समबॉडी, लॉइटर घूमना भी होता है, और यहाँ पे वेट करना, टू मूव एमलेसली भी होता है इसका। पैराफ्रेज पढ़ते हैं। इन दी अबव लाइन्स द ब्रुक कंटिन्यूज नरेटिंग इट्स स्टोरी ऑफ जर्नी, और वाइल रीचिंग इट्स डेस्टिनेशन द ब्रुक हैज़ टू कंटिन्यू इट्स जर्नी अंडर द मूनलाइट एंड स्टार्स. It does not stop anywhere, but sometimes its speeds get slow when there are some hindrances like thorny bushes, rocks, and shingles. Sometimes thorny bushes come in its way.
तो ये स्टैंजा देखिए, आई मरमर अंडर मून एंड स्टार्स, रात को चांद भी निकला होता है, चांदनी रातों में से भी या रात सितारों भरी रातों में से भी मैं गुजरता हूँ, दबी आवाज़ क्रिएट करता हुआ, बातें करता हुआ। इन ब्रैम्बली विल्डरनेस, ऐसी जगह से जहाँ पे बुशेस हों, जंगल सा हो। और आई लिंगर बाई शिंगली बार्स, और शिंगली बार्स ये अड़चन के रूप में, जहाँ कंकरे हों, पत्थर हों, तो वहाँ वो एक अड़चन पैदा होती है उसके फ्लो में, तो वहाँ वो धीरे गति धीमी हो जाती है ब्रुक की। तो लिंगर ऑन, धीमी गति पे ही आदमी जब कोई काम फटाफट ना कर रहा हो तो लिंगरिंग बोलते हैं उसे, वहाँ पे थोड़ा स्पीड कम हो जाती है। लिंगर का मतलब स्पीड कम होना। आई लॉयटर राउंड माई क्रैसेस, और लॉयटर मैंने घूमना, और क्रैसेस आपने अभी देखा था, यहाँ पे प्लांट्स ऑफ स्मॉल लीव्स होते हैं, उनके चारों तरफ से घूमता हूँ, ऐसे प्लांट्स के आसपास से भी घूमता हूँ। कई जगह ऐसे घूम जाता है पानी, तो लॉयटर अराउंड माई क्रैसेस। एंड आउट अगेन आई कर्व एंड फ्लो, फिर बाहर आके आगे बढ़ के कर्व करता हुआ फ्लो करता हूँ ब्रीमिंग रिवर तक ज्वाइन करने के लिए उसको, और फिर वो मैन में को वाली बात। देन इट्स वाटर स्टार्ट्स मेकिंग ए whirlpool अराउंड इट। वो क्रैसेस जो प्लांट्स हैं उसके आसपास वो बीच में अड़चन आती है, तो वहाँ पानी घूम जाता है, whirlpool पैदा होते हैं वहाँ पे, जैसे वो भंवर टाइप होता है, काफ़ी गहरा पानी होता है, घुमा लेता है वो। At that time, it appears that the brook is wandering about to relax before joining the brimming river. It has to curve and flow forward. Sometimes bigger hurdles come in the way of the brook. If it keeps on struggling against those hurdles and does not think about other easy options to continue its journey, it would be wastage of time. So the flowing water changes its course, and in doing so it seems that the brook is taking a curve in and out. तो पानी whirlpool बनाता हुआ आगे बढ़ता है, और इससे पहले आप ये जैसे अपने इट्स मर्जिंग विद द रिवर मेक्स इट मोर पावरफुल, यस पीछे रॉक्स, शिंगल्स, ये अड़चन पैदा होती है, और समटाइम थॉर्नी बूसेस भी रास्ते में आती है, तो इन जब टकराता है पानी तो वहाँ पे whirlpool बनते हैं। और इट अपीयर्स दैट द ब्रुक इज वॉन्डरिंग अबाउट, ऐसा लगता है जैसे थक गया हो पानी चलता हुआ, और वहाँ रिलैक्स करने के लिए वो घूम रहा है एक जगह पे, रिवर को ज्वाइन करने से पहले रिलैक्स कर रहा है। और इट हैज़ टू कर्व एंड फ्लो फॉरवर्ड, और कई जगह कर्व मोड़ लेता हुआ फ्लो करना होता है पानी को। समटाइम्स बिगर हर्डल्स कम इन द वे, कई बार ऊंचे ऊंचे चट्टाने, बड़े बड़े पत्थर रास्ते में आते हैं, अगर वो उनसे स्ट्रगल करता रहे कि वहीं से गुजरूंगा, इस पत्थर को तोड़ के ही पीछे हटाऊंगा, तो ये वेस्टेज ऑफ टाइम होगा। तो जैसे इंसान भी जब ऐसी मुसीबतें रास्ते में आ जाती हैं तो अपना ऑप्शन बदल लेता है, आदमी दूसरे ऑप्शन पे आ जाता है कि आसान तरीका निकालें। जब जैसे कई जगह ऐसा भी होता है इंसान की लाइफ में, हमारे जीवन में, कि सहमति नहीं बन रही होती किसी बात पे, तो ऑप्शन हम आसान ऑप्शन भी सोचते हैं कि चलो ऐसा नहीं करते तो ऐसा कर लेते हैं, तो बीच का रास्ता सही होता है कई बार। If it keeps on struggling against those hurdles and does not think about other easy option to continue its journey, it would be a wastage of time. स्टूडेंट्स की लाइफ में बहुत ऐसी बातें आती हैं, इस तरह की सिचुएशन बनती है, उन्हें कोई क्वेश्चन याद ना हो रहा हो या कोई मुश्किल लग रहा हो, तो वो ऑप्शन ढूंढते हैं कि इसको और बेस्ट वे क्या हो सकता है इसको लर्न करने का, इसको समझने का, तो ऑप्शन निकालते हैं, लिख लिख के याद कीजिए, और भी अलग से बातें हैं वो। सो द फ्लोइंग वाटर चेंजेस इट्स कोर्स, तब वो जाके अपना कोर्स बदलता है, अपना रास्ता बदलता है पानी, और ऐसा करने में इट सीम्स दैट द ब्रुक इज टेकिंग ए कर्व इन, ऐसा लगता है जैसे अंदर की तरफ मुड़ रहा है, कई बार बाहर की तरफ मुड़ता हुआ दिखता है। In life also, wise people think about other options when they face big hurdles in life.
thus overpowering all of its hurdles. It joins a river. It also says that its journey is everlasting, while man's life ends with death. Human life is short and temporary, while the brook's life is ever changing, ever going, and everlasting. Its merging with the river makes it more powerful. जीवन में जो लोग सोचते हैं अदर ऑप्शंस के बारे में, और व्हेन दे फेस बिग हर्डल्स इन लाइफ, जब वो मुश्किलों का सामना करते हैं, तो बुद्धिमान व्यक्ति दूसरे ऑप्शन, आसान ऑप्शन का रास्ता इख्तियार करते हैं। इस तरह से सारी हर्डल्स को, अड़चनों को काबू करता हुआ ब्रुक रिवर को ज्वाइन कर लेता है और कहता है कि इट्स जर्नी इज़ एवरलास्टिंग, इसकी जर्नी, यात्रा हमेशा चिरस्थायी है, और इंसान का जीवन डेथ में एंड होता है, समाप्त होता है, मौत में समाप्त होता है, मृत्यु में। ह्यूमन लाइफ शॉर्ट है, टेम्परेरी है, ब्रुक का जीवन एवर गोइंग है, और जब वो दरिया में मिलता है तो वो और अधिक पावरफुल हो जाता है। तो दोस्तों, ये एंड ऑफ द पोएम ब्रुक था। तो दोनों वीडियो आपके पास पहुंच गई हैं, और अब आप पूरी मेहनत से इस पोएम को अंडरस्टैंड कीजिए, अपने पेपरों की तैयारी कीजिए। थैंक यू वेरी मच।